हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, आज के सेशन में हम प्राइवेट एड्रेसेस, पब्लिक एड्रेसेस के बारे में देखेंगे। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि ये मेरा प्राइवेट एड्रेस है, ये मेरा पब्लिक एड्रेस है, लोकल एड्रेस, ग्लोबल एड्रेस, ये चीज़ें आपने सुनी होगी। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होगी। आज के सेशन में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं कि प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं, पब्लिक एड्रेसेस क्या होते हैं, क्यों प्राइवेट एड्रेसेस यूज़ करते हैं हम, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जब मेरे कमांड प्रॉम्प्ट से मुझे अगर मेरा आईपी एड्रेस जानना है तो मैं क्या करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखता हूं आईपी कॉन्फ़िग। जब मैं आईपी कॉन्फ़िग लिखता हूं तो मुझे ये सारी चीज़ें कुछ मिलती है और वहां पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस मिलता है। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो लास्ट वाला पोर्शन है यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर मुझे मेरा आईपी एड्रेस दिया गया है आईपी वर्जन 4 का, और वो क्या दिया गया है, दैट इज 192.168.43.4। वो दिया गया है 192.168.43.4। ये वाला एड्रेसेस मुझे मिलता है जब मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करता हूं आईपी कॉन्फ़िग। आप भी कर सकते हो। उसके बाद उसी सिस्टम पे बैठ के मैं जाता हूं गूगल पे, और गूगल पे मैं टाइप करता हूं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। मैं गूगल को पूछता हूं, भाई व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, मेरा आईपी एड्रेस क्या है, और गूगल मुझे ये आंसर देता है। गूगल मुझे आंसर देता है 130.105.213.2। गूगल को मैं पूछता हूं उसी सिस्टम पे बैठ के व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, गूगल का आंसर आता है तुम्हारा आईपी एड्रेस है 130.105.213.2। ऐसा क्यों? कमांड प्रॉम्प्ट मुझे कोई अलग आंसर दे रहा है, गूगल मुझे कोई अलग आंसर दे रहा है। फिर ये जानने के लिए दोस्तों मैं दूसरी सिस्टम पे जाता हूं, मैं दूसरी सिस्टम पे बैठता हूं। मतलब आप मान लीजिए आप आपके इंस्टीट्यूट पे हो, आपके इंस्टीट्यूट आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी कॉलेज में हो, ठीक है। एक सिस्टम पे बैठ के टाइप कीजिए कमांड प्रॉम्प्ट पे व्हाट इज कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िग, आपको ये वाला कुछ आईपी एड्रेस मिला, ठीक है। और उसी सिस्टम से अगर आप टाइप करोगे, भाई गूगल को पूछोगे व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, आपको ये वाला आंसर मिला। अब मैं जाता हूं दूसरे सिस्टम पे, पास वाली ही सिस्टम है, उस सिस्टम पे जाकर के मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करता हूं आईपी कॉन्फ़िग। तो मुझे आंसर मिलेगा कुछ ये, मुझे आंसर मिलेगा 192.168.43.5। दूसरी सिस्टम पे मैं बैठा हूं, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा आईपी कॉन्फ़िग और कमांड प्रॉम्प्ट ने मुझे आईपी दिया 192.168.43.5। उसी सिस्टम पे बैठ के मैं गूगल को पूछता हूं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, तो गूगल मुझे यही आंसर दे रहा है फिर से 130.105.213.2। ऐसा क्यों? कमांड प्रॉम्प्ट कोई अलग आंसर दे रहा है, गूगल कोई अलग आंसर दे रहा है, और मैं दो अलग अलग डिवाइस पे बैठा हूं, दो अलग अलग सिस्टम पे बैठा हूं, दो अलग अलग सिस्टम पे कमांड प्रॉम्प्ट मुझे दो अलग अलग आईपी एड्रेस दे रहा है, लेकिन गूगल मुझे एक ही आईपी एड्रेस दे रहा है। अब हमने तो पढ़ा है सर कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो पूरी दुनिया में यूनिक होते हैं। अब जब मैं दो अलग अलग सिस्टम पे बैठ के गूगल को पूछ रहा हूं, गूगल मुझे एक ही आंसर क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, यही है कंसेप्ट प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस का, जो कि हम आज के सेशन में समझेंगे। मैं समझाता हूं आपको कि मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, ये है मेरी डिवाइसेस 1 2 3 4 5, ये काफी सारी डिवाइसेस है। मान लीजिए ये आपकी कंप्यूटर की लैब है, आपकी इंस्टीट्यूट की लैब है, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइसेस है। ये सारी डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्टेड होगी, स्विच राउटर के साथ कनेक्टेड होगा, और ये राउटर रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब ये वाला जो राउटर है वो पूरी दुनिया के साथ आगे हमारे लिए बात करता है, ठीक है। अब मान लीजिए गूगल यहां पर है, हमारा जो गूगल है वो यहां पर बैठा हुआ है। तो हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो यहां से वो स्विच के पास से होकर के, राउटर के पास से होकर के, काफी सारे अलग अलग बीच में नेटवर्किंग डिवाइसेस के पास से जाकर के राउटर गूगल पे जाता है वो पैकेट, और फिर गूगल से वही रिप्लाई हमारे राउटर के थ्रू हमारे पास आता है। अब जब मैं दोस्तों यहां पर बैठा हूं, ये मेरा नेटवर्क है, तो यहां पर ये जो गूगल का आंसर आता है 130 पॉइंट हमने जो देखा दैट इज 105.213.2, ये आईपी एड्रेस किसका है? एक्चुअली दोस्तों ये आईपी एड्रेस है मेरे राउटर के इस वाले इंटरफेस का। मतलब मेरे राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है, मैं इसे थोड़ा नीचे करता हूं, ये वाला जो इंटरफेस है इसका आईपी एड्रेस गूगल मुझे देता है
इस राउटर के ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 130.105.213.2। तो ये मेरा जो राउटर है इसका ये वाला इंटरफेस है, उसका आईपी है ये। अब मेरी जो डिवाइसेस है उनके आईपी, तो पहले मान लीजिए मैं इस डिवाइस पे बैठा हुआ हूं और मेरी ये जो डिवाइस है उसका आईपी है 192.168.43.4। इसका आईपी है मान लीजिए 192.168.43.5। इसका है मान लीजिए 192.168.43.6, कुछ इस तरह का है। ठीक है। और राउटर के ये वाला जो इंटरफेस है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस होते हैं हर एक इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है। तो ये राउटर का ये वाला जो इंटरफेस है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.43.1। ठीक है। तो चीजें कुछ इस तरह की है। मैंने, आप यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट में जब टाइप किया है मुझे आईपी एड्रेस मिला, ये वाली सिस्टम पे आईपी एड्रेस मिला 192.168.43.4। और मुझे यहां पर गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे क्या मिलता है 192, डिफॉल्ट गेटवे है 192.168.43.1। तो ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस 192.168.43.1, ये मेरा जो राउटर है इसका ये वाले इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। ठीक है। इसे हम डिफॉल्ट गेटवे बोलते हैं। हम देखेंगे ये सारी चीजें। ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेरे सारे पैकेट इसी राउटर से होकर के जाने वाले हैं, तो ये आईपी एड्रेस है उसका। गूगल मुझे जो आंसर देता है वो राउटर के इस इंटरफेस का देता है, और हमारी सिस्टम के आईपी एड्रेसेस ये है। अब दोस्तों होता क्या है, जब मैं इस सिस्टम पे बैठा हुआ हूं तो कमांड प्रॉम्प्ट मुझे ये आंसर देता है, और जब मैं इस सिस्टम पे बैठ के गूगल को पूछता हूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो होगा क्या, ये वाला पैकेट हमारे राउटर के पास जाता है और राउटर हमारे लिए गूगल के साथ बात करता है और गूगल आंसर देता है भी तेरा आईपी एड्रेस है ये। सिमिलरली मैं फिर दूसरी सिस्टम पे बैठा, यहां पर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप किया आईपी कॉन्फ़िग, तो कमांड प्रॉम्प्ट मुझे ये वाला आंसर देता है। लेकिन इसी सिस्टम पे बैठ के मैं जब गूगल को पूछता हूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो वो जो मेरा पैकेट है वो यहां से होकर के राउटर के पास से होकर के गूगल पे जाता है और गूगल आंसर देता है भाई तेरा आईपी एड्रेस है ये। तो इसीलिए मैं दो अलग अलग सिस्टम पे बैठा हूं और गूगल को पूछ रहा हूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। एक ही नेटवर्क की दो अलग अलग सिस्टम पे बैठा हूं, गूगल को पूछ रहा हूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, गूगल मुझे ये दे रहा है, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आईपी कॉन्फ़िग मारता हूं तो कमांड प्रॉम्प्ट मुझे ये दे रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये जो है दोस्तों यहां पर ये वाले जो आईपी एड्रेसेस मैंने लिखे हुए हैं, एक नेटवर्क की डिवाइसेस को जो हम आईपी एड्रेसेस देते हैं, इन आईपी एड्रेसेस को हम बोलते हैं प्राइवेट एड्रेसेस। इनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट एड्रेसेस। और ये वाला जो एड्रेस है मेरा राउटर का, इसे मैं बोलता हूं पब्लिक एड्रेस। तो आपको सवाल होगा कि ये प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस, ऐसा दो अलग अलग एड्रेसेस क्यों बनाए गए हैं? तो वही चीज हम आज के सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राइवेट एड्रेसेस क्या है, फिर समझेंगे कि भी क्यों ये प्राइवेट एड्रेसेस का कंसेप्ट पिक्चर में आया है, और पब्लिक एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि भी कमांड प्रॉम्प्ट मुझे कौन सा आंसर दे रहा है, गूगल मुझे कौन सा आंसर दे रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ये समझते हैं। तो दोस्तों जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं, दिस प्राइवेट एड्रेसेस आर रिजर्व्ड फॉर यूज इन अ लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क की डिवाइसेस को आपको आईपी एड्रेसेस देने हैं तो आप प्राइवेट एड्रेसेस का यूज करोगे। प्राइवेट एड्रेसेस को हम लोकल आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। अब ये जो एड्रेसेस है, दिस मस्ट बी यूनिक फॉर ऑल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। मेरे नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस है उनमें ये प्राइवेट एड्रेसेस डिफरेंट होने चाहिए। मतलब इसका अगर आईपी एड्रेस 192.168.43.4 है तो ये आईपी एड्रेस इसी नेटवर्क की और किसी भी सिस्टम का नहीं होना चाहिए। सो दैट मस्ट बी यूनिक विद इन अ नेटवर्क। अगला स्टेटमेंट पढ़िए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है these IP addresses, these local IP addresses may not be unique across different network। अब ये क्या बोल रहा है,
दिस आईपी एड्रेस मे नॉट बी यूनिक अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। इसका मीनिंग क्या, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपकी जो इंस्टीट्यूट है वहां पर बैठ के किसी सिस्टम पे टाइप कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट पे आईपी कॉन्फ़िग, आपको आंसर मिला 192.168.43.4। अब आप कोई और इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ और वहां की सिस्टम पे बैठ के अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करते हो आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको यह आंसर मिल सकता है, यह आंसर मिल सकता है। आप बोलोगे सर दोनों नेटवर्क ही अलग है, हमारे इंस्टीट्यूट का नेटवर्क पूरा अलग था, उसका राउटर अलग है, ये इंस्टीट्यूट है उसका पूरा नेटवर्क अलग है, उसका राउटर अलग है। हमने पढ़ा है कि जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो यूनिक होते हैं हर एक डिवाइस के। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये वाला जो नेटवर्क है इसके ये जो आईपी एड्रेसेस है, मैं यहां पर और कोई नेटवर्क अगर मैं बनाता हूं, मैं यहां पर और नेटवर्क बनाता हूं, ये स्विच है और ये राउटर है, तो मैं इन डिवाइसेस को, ये पूरा अलग नेटवर्क है इससे, तो यहां पर भी मैं इन आईपी एड्रेसेस का यूज कर सकता हूं। So these IP addresses may not be unique across the network, but must be unique within a network. So you might have a question, sir, ऐसा क्यों? उसका आंसर मैं थोड़ी देर में दूंगा, लेकिन पहले समझ लेते हैं भी कौन कौन से एड्रेसेस प्राइवेट एड्रेस होते हैं। तो दोस्तों क्लास ए में, क्लास ए जो है उसमें 10.0.0.0 से लेकर के 10.255, 255, 255 इतने एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस बोला गया है। फिर क्लास बी में 172.16.0.0 से लेकर के 172.16.255.255 इतने एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस बोला गया है। और क्लास सी में 192.168.0.0 से लेकर के 192.168.255.255 इतने एड्रेसेस को प्राइवेट एड्रेसेस बोला गया है। मतलब ये इन एड्रेसेस को मैं मेरे नेटवर्क की इंटरनल, मेरे नेटवर्क की जो भी डिवाइसेस है उनको आईपी एड्रेस देने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। अगर मैं मान लीजिए यहां पर मान लीजिए मैं 10 वाला नेटवर्क ले रहा हूं, 10.0.0 वाला नेटवर्क मेरी डिवाइसेस को आईपी देने के लिए, दूसरा कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है दूसरे नेटवर्क का, वो भी इन एड्रेसेस का यूज कर सकता है, इररिस्पेक्टिव कि भी किसने कौन सा एड्रेस यूज किया है। दीज एड्रेसेस आर रीयूजेबल, दीज एड्रेसेस आर रीयूजेबल। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा दोस्तों इसलिए किया कि अगर हम मान लीजिए ऐसा नहीं करते, हम ऐसा रखते कि भाई जो आईपी एड्रेस, मतलब ये मान लीजिए ये कंसेप्ट ही नहीं होता पूरा प्राइवेट एड्रेस का, तो क्या होना चाहिए भाई, हर एक आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए हर एक डिवाइस के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो आईपी एड्रेस स्पेस है, हमारा आईपी एड्रेस में कितने बिट्स है? 32 बिट्स है। तो टोटल मैक्सिमम हम कितने आईपी एड्रेसेस बना सकते हैं? 2:32। उसमें से कुछ नेटवर्क एड्रेस निकल जाएंगे, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकल जाएंगे, उसको नहीं गिनते। रफली ये 2:32 टोटल आईपी एड्रेसेस होंगे। दैट इज अप्रोक्सीमेटली, कैन आई से 2:2 into 2:3, 2:30, सो दैट इज नथिंग बट 4 बिलियन। मेरे पास टोटल 4 बिलियन आईपी एड्रेसेस है। लेकिन अब चीजें यूं हुई कि धीरे धीरे जो आईपी एड्रेसेस की डिमांड थी, इंटरनेट की डिमांड थी, नंबर ऑफ डिवाइसेस धीरे धीरे दुनिया में बढ़ने लगी। एंड साइंटिस्ट हैव थॉट कि अगर इसी रेट से ये आगे बढ़ा तो 4 बिलियन एड्रेसेस कब के खत्म हो जाएंगे, फिर आगे हम क्या करेंगे? तो टेम्पररी सॉल्यूशन निकाला, दैट इज प्राइवेट एड्रेस, पब्लिक एड्रेस। उन्होंने क्या बोला कि इतने एड्रेसेस को हम प्राइवेट एड्रेस बोलेंगे, अगर ये एड्रेसेस आपने आपकी नेटवर्क की डिवाइसेस को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज किए हैं, ये एड्रेसेस दूसरे नेटवर्क पे भी यूज कर सकते हो। मतलब कितने सारे एड्रेसेस आपके यहां पर सेव हो जाएंगे। लेकिन ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। उसके बाद और बेहतर सॉल्यूशन है क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, और उसके बाद परमानेंट सॉल्यूशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेस। डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेस का एक सॉल्यूशन है प्राइवेट पब्लिक एड्रेसेस, उससे बेहतर सॉल्यूशन है क्लासलेस एड्रेसिंग स्कीम, और उससे भी बेहतर सॉल्यूशन है और परमानेंट सॉल्यूशन है वी कैन से IPv6 एड्रेसेस। अभी हम IPv6 की बात नहीं कर रहे, क्लासलेस की भी बात नहीं कर रहे, लेकिन क्लासफुल में क्या किया, कुछ एड्रेसेस को प्राइवेट बोल दिया जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है पब्लिक एड्रेस. So public addresses are assigned to computing device to allow direct access over the internet. मतलब आपके नेटवर्क में जो डिवाइस इंटरनेट के साथ बात करने वाली है उसको आप पब्लिक एड्रेस दोगे और बाकी के डिवाइस इसको आप प्राइवेट एड्रेस दोगे. यूजुअली दिस इज गिवन टू अ राउटर और सर्वर डिवाइसेस. सर्वर डिवाइसेस है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए तो उनको हम पब्लिक एड्रेस ही देंगे. These addresses are also called global addresses. प्राइवेट एड्रेस को हम लोकल भी बोल सकते हैं, पब्लिक एड्रेस को हम ग्लोबल भी बोल सकते हैं. This must be unique for all devices. जितने भी डिवाइसेस को हम पब्लिक एड्रेस देते हैं, एक पब्लिक एड्रेस मैंने एक डिवाइस को दिया है, मैं दूसरे डिवाइस को नहीं दे सकता. और पब्लिक एड्रेसेस कौन कौन से हैं? तो टोटल 2:32 वाली जो एड्रेस स्पेस थी उसमें से प्राइवेट एड्रेसेस को मैं निकाल दूं तो बाकी जो बचे वो मेरे हो गए पब्लिक एड्रेस. ठीक है, तो आईपी एड्रेस डिप्लेशन का इश्यू सॉल्व हो पाए, एड्रेसेस हमारे रीयूज हो पाए, इसलिए प्राइवेट एड्रेस और पब्लिक एड्रेस का कंसेप्ट लाया गया. और ये क्यों लाया गया इसका मैं जस्ट आपको ब्रीफ देता हूं, फिर डिटेल में ये किस तरह से चीजें होती है वो हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में. ये क्यों किया गया कि लॉजिक ऐसा है कि हमारी जो दोस्तों सिस्टम है, ये हमारी सिस्टम है गूगल के साथ या रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के साथ बात जब करती है तो हमारे पैकेट्स किस तरह से जाते हैं. हमारा पैकेट यहां से स्विच से होकर के राउटर से होकर के, राउटर हमारे लिए बात करेगा. मतलब इस सिस्टम से पे बैठ के मैं क्वेश्चन पूछता हूं या इस सिस्टम पे बैठ के मैं इंटरनेट यूज करता हूं तो स्विच से होकर के राउटर से होकर के आगे जाएगा. यहां पर भी मैं करता हूं तो स्विच से होकर के राउटर से होकर के बाहर जाएगा. मतलब बाहर की दुनिया के साथ हमारे लिए बात कौन करता है? ये राउटर. बाहर की दुनिया के साथ हमारे लिए बात करता है ये राउटर. तो अगर मैं इस राउटर का जो आईपी एड्रेस है वही बाहर की दुनिया को दिखाऊं, ठीक है, वही एड्रेस मैं बाहर की दुनिया को दिखाऊं, फिर वहां से जो पैकेट आएंगे वो राउटर के पास आएंगे यहां तक, और फिर राउटर इन पैकेट्स को आगे भेज देगा. भाई जिस सिस्टम ने ये क्वेरी की है, जिस सिस्टम की ये रिक्वेस्ट है, उस सिस्टम को फिर वो वापस दे देगा. इसके लिए मेरे इस राउटर के पास कुछ मुझे दिमाग देना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं दोस्तों NAT, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. तो अब होगा क्या दोस्तों, जब आपने इस सिस्टम पे बैठ के क्वेश्चन पूछा, गूगल से व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो उस पैकेट में, उस आईपी हेडर में सोर्स आईपी एड्रेस था आपका खुद का ये वाला 192.168.43.4 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था गूगल का. अब होगा क्या, ये जब स्विच के पास से होकर के राउटर के पास जाता है, राउटर उस आईपी हेडर में से सोर्स आईपी एड्रेस आपका हटा देगा और अपना खुद का डाल देगा, ये वाला 130.105.213.2, और उसको आगे गूगल को भेजेगा. अब गूगल को आपने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, तो गूगल को यही पता है, तो गूगल वही आंसर देगा. तो वो पैकेट इस राउटर के पास आएगा और उसका आंसर भी आएगा, भाई ये वाला तुम्हारा आईपी एड्रेस है. फिर राउटर क्या करेगा, अब जब गूगल पैकेट वापस भेजता है तो उसके आईपी हेडर में सोर्स आईपी होगा गूगल का, डेस्टिनेशन आईपी होगा ये वाला 130.105.213.2, और फिर राउटर या उसके पास जब पैकेट आता है तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस अपना हटाकर आपका ये वाला डाल देगा और आपको दे देगा. तो ये चीज जो होती है, जब बाहर जाता है हमारा पैकेट तो प्राइवेट में से पब्लिक प्राइवेट एड्रेस को रिप्लेस करके पब्लिक एड्रेस हम डालते हैं, और जब वापस आता है रिप्लाई तो पब्लिक को निकालकर प्राइवेट करता है. इस चीज को बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और ये राउटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमारा जो गेटवे राउटर होता है, जहां से सारे पैकेट मेरे जाएंगे और जहां से सारे पैकेट मेरे नेटवर्क के अंदर आएंगे, वहां पर मैं ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कोड फिट कर दूंगा. तो किस तरह से होगा ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, किस तरह से ये कन्वर्जन होता है, वापस कन्वर्जन किस तरह से होता है, ये चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. लेकिन आज के सेशन में दोस्तों आपको प्राइवेट एड्रेस, पब्लिक एड्रेस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा. कौन सा एड्रेस पब्लिक एड्रेस होता है, ये एड्रेसेस हम रीयूज कर सकते हैं, क्यों प्राइवेट एड्रेसेस यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी. आप जब अगला वीडियो देखेंगे ये ट्रांसलेशन वाला, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.